हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यहां पे आकर आप लोग जॉब तो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको जॉब पसंद नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम्स होती कंपनीज़ के साथ। 6 महीने भी नहीं होते, आपको जॉब छोड़नी होती है, या 6 महीने से 1 साल हो जाता है, 1 साल से 2 साल हो जाता है, आप लोग जॉब नहीं छोड़ पाते हैं या जॉब चेंज नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर आप लोग यहाँ से छोड़ के अपने घर वापस जाते हैं तो क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, कंपनी आपका वीज़ा लगाती है, ठीक है। आप लोग आते हैं यहाँ पे, एंट्री परमिट में आते हैं या विजिट वीज़ा में आते हैं। जॉब लगने के बाद कंपनी पूरी आपकी जो भी प्रोसेस है वीज़ा लगने का वो आप करती है, ठीक है, वो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप लोग 6 महीना भी नहीं होता है लोगों को, आप लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ दे, अपने घर जाना है, बहुत तकलीफ़ हो रही है जॉब करने में, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम जैसा सोचे थे वैसा नहीं है दुबई। तो बहुत लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत लोग मेरे से इंस्टाग्राम में क्वेश्चन भी करते हैं कि हम क्या छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जा सकते हैं। तो देखिए, पहला वे होता है जो भी यहाँ पे करना है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन से भी बढ़ के जो चीज़ है यहाँ पे वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी और आपकी कंपनी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 6 महीने से पहले आप लोग जॉब छोड़ सकते हैं, अपने अपने होम कंट्री वापस जा सकते हैं। अगर आपके और आपकी कंपनी के बीच ये जो वार्ता है वो म्यूचुअली है, आप जाके बोलिए हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए अगर वीज़ा की चार्ज हमको देनी है तो हम लोग दे देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपनी आपको जाने दे देती है। अगर कंपनी नहीं मानती है तो फिर क्या होता है कि आपके ऊपर जो है यूएई बैन हो सकता है, कुछ साल के लिए भी हो सकता है, लाइफ टाइम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, क्या जॉब करते हैं, कौन से पोजीशन में जॉब करते हैं। क्या आपने कंपनी का कुछ पैसा लेके चले गए हों, कुछ क्राइम करके चले गए हों, कुछ कंपनी का नुकसान करके चले गए हों, तो फिर कंपनी आपके ऊपर लाइफ टाइम भी बैन लगा सकती है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमको अब वापस नहीं आना है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पासपोर्ट है, टिकट है, वीज़ा है, तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिस्क में जाना होगा। मैं भी पुलिस आपसे पूछताछ करे तो, और एयरपोर्ट में भी आप फंस सकते हैं। बहुत लोग चले भी जाते हैं, कोई उनसे नहीं पूछता है। तो ये सारी जो रिस्क है वो आपको खुद अपने ऊपर लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया 6 महीने। अगर जॉब चेंज करनी है आपको तो क्या होता है कभी कभी कि जो आपकी रिसेंट कंपनी है वो वीज़ा का पैसा आपकी पुरानी कंपनी को दे देती है और आप लोग जॉब चेंज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें म्यूचुअली होती है, लेकिन रूल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6 महीने के अंदर आप लोग जॉब छोड़े या फिर जॉब चेंज करें। ये आपके और आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, आपको 6 महीना हो गया है, 1 साल नहीं हुआ है, 6 महीने से ऊपर हो गया है और आप लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी यही आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग म्यूचुअली करने की कोशिश कीजिए। म्यूचुअली अगर नहीं होता है चीज़ तो फिर आपको एक रेसिग्नेशन लेटर देना होगा कंपनी को, और कंपनी जब रेसिग्नेशन लेटर कंपनी को मिल जाता है तो आप देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है कंपनी का। आपको नोटिस पीरियड सर्व करना है, जो भी 1 महीना 2 महीना जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, मैक्सिमम लोगों का 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है। नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होता है। उसके बाद कोई भी किसी भी तरीके का फ़ाइन आपका आया हो, कुछ नुकसान अपने कंपनी का किया हो या कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, वो पेनल्टी आपको देनी होती है। पेनल्टीज़ जो हैं किस किस चीज़ में लगता है वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे करके आप लोग जॉब छोड़ सकते हैं। कंपनी अगर आपको नहीं छोड़ती है, आप लोग घर वापस जाना चाहते हैं और ये केस है कि आपको कभी यूएई अब आना ही नहीं है, तो फिर आप लोग कंपनी को बिना बताए भी जा सकते हैं अपने रिस्क में। फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने रिस्क में, ठीक है। उसके बाद 1 साल हो जाता है आपका, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मान लीजिए 1 साल ओवर हो जाता है, तो ऐसे केस में देखिए अगर सेफ साइड अगर आप रहे म्यूचुअली, बहुत मतलब 1 साल जॉब करने के बाद बहुत कुछ म्यूचुअली हो जाता है जो कि 6 महीने और 1 साल से कम वालों का नहीं हो पाता है। म्यूचुअली अगर आपको कंपनी नहीं छोड़ रही है तो आप 2 साल कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जब रिन्यूअल का आता है ना, एक फॉर्म आता है जिसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं कि आप वीज़ा रिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो उसमें आप नहीं में टिक कर सकते हैं और अपनी कंपनी को विथ रेसिग्नेशन लेटर हो गया या जो भी हो गया प्रोसेस, जो भी आपके कंपनी का रहता है वो करके आप जॉब छोड़ सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद आप जॉब छोड़ते हैं
तो किसी भी तरीके का एब्सकॉन्डिंग केस, किसी भी तरीके का बैंड या कुछ भी पेनल्टी हो गया, फाइन हो गया, ये आपके ऊपर नहीं लगेगा। आप लोग जॉब चेंज भी कर सकते हैं। आपके पास 1 महीने का टाइम होता है, उस 28 दिन या 1 महीना होता है, 28 दिन में आपको या तो जॉब चेंज करनी होती है या फिर यूएई आपको छोड़ के एग्जिट करना होता है। उसके बाद आप फिर वापस आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसे केसेस में अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आप 1 महीने तक ही यहाँ पे रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। कुछ ग्रीन वीज़ा होते हैं, गोल्डन वीज़ा होते हैं, ये जो स्पेशल वीज़ाज़ हैं उन लोग को 6 महीने तक का टाइम मिलता है, लेकिन नॉर्मल वीज़ा वालों को 1 महीने का ही टाइम मिलता है। उस 1 महीने में आपको कंट्री एग्जिट करनी है या फिर दूसरी जॉब आपको ले लेनी है। तो गाइज़, इस वीडियो में आई होप कि पूरा हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।